हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने 40 क्वेश्चनों का समावेश लिया है। इसमें से 35 प्लस तो आपके स्कोर आना ही चाहिए, और जिन्होंने रिवीजन किया है उनके 40 में से 40 तो अवश्य ही सही होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, S R राव, सूरकोटड़ा, JP जोशी, धोलावीरा, वीके थापर। तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा इसका भाई JP जोशी होगा, वीके थापर नहीं होगा, JP जोशी। आप इनका विशेष ध्यान रखेंगे, JP जोशी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल स्नानागार, अन्नागार, बड़ा भवन, सभागार, 2 मंजिला इमारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नागार। उम्मीद है कि आपके भी क्वेश्चन एकदम राइट हो रहे होंगे, और जिन्होंने भी रिवीजन किया है उनके तो एकदम आराम से क्वेश्चन लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो आप सबको पता है कि लोथल है, जो आपने भारत में है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, विशाल स्नानागार, धोलावीरा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का वाला शिलालेख, बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति। तो कालीबंगा है, ये विशाल स्नानागार नहीं है भाई, इसका जुता हुआ खेत होगा, जुता हुआ खेत। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अभी इस प्रकार के क्वेश्चनों का ही ट्रेंड चल रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में स्थित है, ये आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो पशुपति राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये आप सबको पहले से पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो भाई वो लोहा से अपरिचित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर बंदरगाह था? सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। तो इसका तो सिंधु घाटी राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्रा में, कांसे के औजार में, कपास में, जौ में। तो वो भाई कपास में अग्रणी थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नटराज की, नृत्य करती हुई मूर्ति, बुद्ध, नरसिम्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नृत्य करती हुई मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है?
आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 16, बिना किसी देरी के करेंगे, ना ही कोई बीच में बकवास करेंगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ये तो आप सबको पहले से मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन नर्मदा नदी। तो हड़प्पा की रावी नदी है, हस्तिनापुर गंगा नदी ये भी राइट है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा ये भी राइट है। तो इसका रॉन्ग आंसर पैठन की नर्मदा नहीं है भाई, इसकी गोदावरी है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आप ध्यान रखें, तो इसका गोदावरी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 20, रंगपुर जहां हड़प्पा किस समकालीन सभ्यता थी है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 21, दद्देरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है? जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, तो उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक ये अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। ये सभी आप जानकारी साथ में रखें तो उससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो इसको तो भाई आपको पता ही है कि पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदबांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदबांड। क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 26, सुरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत में, पाकिस्तान में, तिब्बत में, अफगानिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। देखो भाई आपको क्वेश्चन ऊपर ध्यान रखना है। जैसे अब ये सिंधु घाटी सभ्यता आ गई तो ये हमें पता है भारत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, तिब्बत में नहीं है, तो अपने आप ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऐसे आपको कई क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मांडा जम्मू कश्मीर, तेमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा उत्तर प्रदेश, राखीगढ़ी हरियाणा। मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये राइट है। देमाबाद महाराष्ट्र, ये भी राइट है। कालीबंगा उत्तर प्रदेश, ये रॉन्ग है भाई, इसका राजस्थान होगा। कालीबंगा राजस्थान में, ये तो आप शुरुआत से इस चैप्टर में पढ़ते होंगे और जिन्होंने भी रिवीजन किया है उनके आराम से आंसर लग रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत, बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, धोलावीरा से, कोटदीजी से, आमरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी। तो हड़प्पा है वो सबसे पहले खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? लोथल, सूतकोटड़ा, चौंदड़ो, रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौंदड़ो। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव समाधान है, वो हड़प्पा स्थल के सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों
का नाम जोड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 33, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो ये भाई अपना देश भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वरिष्ठ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, चौंदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा, जिसका साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की मूर्ति कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सूरकोटड़ा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 38, लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज क्वेश्चन नंबर 40 पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और जिस किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और अगला चैप्टर हमारा होगा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। इसको आप जरूर रिवीजन करके आना, जिससे आपको फायदा होगा। और रिवीजन करके आए हैं वो तो इसमें भी आपको प्रोग्रेस दिख गई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।